नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। सुबह-सुबह हम लोगों ने वीडियो बनाकर एनटीए द्वारा जारी किए गए फर्स्ट राउंड ई काउंसलिंग के रिजल्ट की घोषणा की जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे दिया था। और उस वीडियो में डिटेल कैसे आप ई काउंसलिंग वाले पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करते हैं और कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, ये सारी डिटेल मैंने आज पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को साझा किया लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैंने अपने खुद के 4 बच्चों के ई काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की क्योंकि पेरेंट्स के द्वारा मुझे ऑथराइज किया गया था कि मेरे बिहाफ में सारा निर्णय आपको लेना है। जिन्हें खुद से लेना है वो अपने से करेंगे। पर पहले दौर के लिए मैंने अपने सुबह के वीडियो में 4 बच्चों का किया, जिसमें एक बच्चे का सारा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड करके आपको बताया। कुछ लोगों की समस्याएं आई उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और उससे मुझे पता चला कि नहीं, मुझे एक बार और आप लोगों के बीच में आना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग स्किप कर कर के देख रहे हैं और बावजूद इतनी सारी लोगों के यूट्यूब पर वीडियो डालने के बावजूद बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करने की बजाय गलती से एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल मिला हुआ है, अच्छा मार्क्स है, और एक्सेप्ट करने की बजाय एग्जिट दबा लिए हैं। तो अभी के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर गलती से एग्जिट दब गया तो क्या करें या उसका समाधान क्या हो सकता है। दूसरा है कि एक कंडीशन दिया गया था फॉर्म एक्सेप्ट करने से पहले मेडिकल सेंटर के बारे में। तो वो बताया गया था कि इफ यू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट द मेडिकल सेंटर डिटेल ऑफ मेडिकल सेंटर विल बी सेंड यू, आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं अभी भी जाकर के देख रहा हूँ वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बात किया सैनिक स्कूल नालंदा के एक अधिकारी से और उनसे पूछा कि सर ये कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, हम इस पर भी जानेंगे, थोड़ी सी बात आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध है, स्कूल इंफॉर्मेशन, और सबसे महत्वपूर्ण है कट ऑफ लिस्ट। जो इस चीज में हम जानेंगे कि कट ऑफ लिस्ट का क्यों इंपॉर्टेंस है और डिफरेंट स्कूल का कट ऑफ लिस्ट क्या रहा और आप खुद से कैसे उन कट ऑफ लिस्ट को जाने और ये कट ऑफ लिस्ट आपके आने वाले अगले दौर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं इसके लिए आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देख रहे हैं आपके सामने मैंने ऑलरेडी ई काउंसलिंग का पोर्टल पहले से खोल करके रखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा। पहली नजर में तो आप देख रहे हैं कि आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ दे दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये 2 डेट पहले से आ रहे थे। तीसरा डेट आज 17/3 वाला है। उसके बाद में अलॉटेड सीट जो है 17 से लेकर के और 21 तक आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और 20 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में, 4 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आपको फिजिकल कम मेडिकल शेड्यूल के साथ अपना सब चीज वेरीफाई कराते हुए आपको पहुंच जाना है उस जो तय स्कूल आपके लिए मिला हुआ है। तो ये काम हमारा हो गया ई काउंसलिंग शेड्यूल का। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने सुबह के वीडियो में डिटेल कर दिया है। आप यहाँ जस्ट वही इस काउंसलिंग प्रोसेस में आप जाएंगे। मैंने अभी भी वहां खोल करके रखा हुआ है। हम इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहते हैं। अब आगे बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट से देख लेंगे और सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें और इत्मीनान से आप पढ़ें। इस पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारी वीडियो में चर्चा हो चुकी है। कट ऑफ लिस्ट कैसे देखें? हाँ, उनके लिए एक सूचना, अगर गलती से एग्जिट बटन दब गया तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनटीए का ईमेल और सैनिक स्कूल सोसाइटी का ईमेल, दोनों का लिंक उसमें दे दिया है। आप उस ईमेल पर जाइए और सबसे पहले इमीडिएट एक मेल कर दीजिए एनटीए को और सैनिक स्कूल सोसाइटी को। साथ साथ जिस सैनिक स्कूल सोसाइटी स्कूल में आपके बच्चे को सीट अलॉट हुआ था, जिसमें आपने गलती से एक्सेप्ट की बजाय एग्जिट दबा दिया, आप उस सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल को भी एक मेल कर दें। अब आप कहेंगे कि सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल का मेल कहां से मिलेगा? ये भी इसी स्कूल इंफॉर्मेशन वाले में आप देखेंगे तो सबसे पहला सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स के नीचे तीसरा कॉलम है स्कूल इंफॉर्मेशन। आप इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप खुद देख लीजिए। स्कूल नेम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, स्कूल का टाइप आ रहा है, वो कैसा है, यहाँ स्कूल का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। दूसरा,
कॉन्टैक्ट का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, उस संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर आपको डायरेक्ट यहाँ कॉन्टैक्ट में दिया हुआ है और उसका ईमेल भी दिया हुआ है। तो आप फोन से भी बात कर लीजिए, ईमेल भी कर दीजिए उस सैनिक स्कूल को जहां आपको सीट मिला था और आपने एग्जिट बटन दबा लिया। ये उसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ लिस्ट आप कैसे देखेंगे। स्कूल वाइज कट ऑफ लिस्ट बहुत सारे लोगों का था कि सर हम कट ऑफ नहीं देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कट ऑफ जानना जरूरी क्यों है। ये आपके अगले दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इस कट ऑफ लिस्ट का अगले साल कोई इंपॉर्टेंस हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निर्भर करता है एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। बहुत लोअर क्वेश्चन पूछा गया तो भी इसका बहुत महत्व नहीं है, बहुत हाई गया तो भी ये आधार नहीं बनेगा। पर इस बार अभी ये पहले दौर की है, तो दूसरे और तीसरे दौर के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि इस कट ऑफ लिस्ट को यदि आप देखते हैं, बेहतर तरीके से स्टडी करते हैं और यदि इस दौर में आपको सीट नहीं मिला तो लास्ट कट ऑफ आप देखें और उससे आप कितने पीछे हैं, ताकि अगले दौर में जो इस बार चले गए हैं 100% लोगों का नामांकन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग मेडिकल कारण से छटेंगे, निश्चित रूप से 10% या 10% लोग ऐसे हो जाएंगे, 10% लोग डॉक्यूमेंट की कमी से, और 10% लोग हो सकता है कि मन बदल जाए, छोड़ो इतना दूर कौन जाए। तो ये 3 कारण हैं जो आपके लिए चांसेस लेकर के आएंगे नेक्स्ट दौर में। तो अभी आपके पास समय है, पहले दौर के लिए 15 दिन मोटा-मोटी समय मिला है लोगों के लिए। तो जो-जो चीज आपको पहले वीडियो में बताया गया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें आप अब तैयार कर लीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स आप कह रहे हैं कि सर एनसीएल के हमने अप्लाई कर दिया, मंगलवार को मिल जाएगा, बुधवार को मिल जाएगा। आप पहले से करा करके रखिए। यदि लास्ट कट ऑफ से आपका मार्क्स 2, 4, 5, 10 नंबर पीछे है तो निश्चित रूप से अगले दौर में आपका चांस बनेगा। अब कैसे आप देखेंगे कट ऑफ वाइज लिस्ट अलग अलग स्टेट का, इसको हम डिटेल करते हैं। यहाँ आप देखिए स्कूल वाइज कट ऑफ लिस्ट, ये मैंने कहां से लिया, यहाँ स्कूल इंफॉर्मेशन पर जब आप जाते हैं तो यहीं पे सबसे तीसरा है। इसको मैंने क्लिक किया था तो ये खुला। अब आपको यहाँ क्या करना है, जैसे मान लिया क्लास 6 है, आप क्लास 6 को यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्कूल टाइप। अगर आपको सैनिक स्कूल एग्जिस्टिंग में मिला है तो आप सैनिक स्कूल ऑप्ट कर लीजिए। मैं अभी फिलहाल समझाने के लिए सैनिक स्कूल ऑप्ट कर रहा हूं। इसमें नए सैनिक स्कूलों का भी कट ऑफ लिस्ट दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये हमने ये ले लिया। जब से ही आप सैनिक स्कूल करते हैं तो बगल में एक और ऑप्शन आ जाता है स्कूल नेम। अब स्कूल नेम से यहां मतलब है कि आपको जो जिस स्कूल में मिला है उसका कट ऑफ लिस्ट देख लीजिए, या आपने जिस स्कूल के लिए बाय डिफॉल्ट जो आपका पहला चॉइस था या नेक्स्ट सूची में है, तो जितने लिस्ट आपने अपने स्कूलों के चॉइस फिलिंग में दिए हैं नाम, उनका कट ऑफ लिस्ट क्या रहा इस दौर का, और नेक्स्ट दौर में आपका चांस उसमें से किसी में आ रहा है या नहीं, या फिर आने वाले अन्य सैनिक स्कूल में अगर कोई चांस बनता है तो उनका भी कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने मोबाइल से भी, अपने डेस्कटॉप से भी, या खुद से जानिए। यही काम कोई पीडीएफ बना करके देगा, आप उसको देखेंगे, इतना वेट करेंगे आप खुद से कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। जैसे मेरे एक विद्यार्थी का आज सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक के लिए हुआ, वो बच्चा बिहार का डोमिसाइल है, सैनिक स्कूल बीजापुर में हुआ। आपको देखना है, मान लिया कि अदर स्टेट, अब हमने यहाँ सैनिक स्कूल के लिए जो देखा था, सॉरी, तो यहां हम सिलेक्ट कर लेंगे अदर स्टेट के लिए, क्योंकि बीजापुर में बिहार का बच्चा अगर सिलेक्ट हुआ तो उसका, चूंकि उसका बाय डिफॉल्ट नालंदा था लेकिन सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका के लिए, तो इस स्कूल के लिए बिहार का बच्चा अदर स्टेट का कहलाएगा। अब ये सारा जब सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ सर्च बटन को दबाएंगे। जैसे ही सर्च बटन को आप दबाएंगे, नीचे आपका यहाँ पर आ गया अदर स्टेट का, और ये लिस्ट है सैनिक स्कूल बीजापुर में आपको अदर स्टेट से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे इसको आप देखेंगे। सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए आंध्र प्रदेश 4 कैटेगरी है, ओबीसी, यहाँ आंध्र प्रदेश के लिए डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व, 5 कैटेगरी के लिए सीट था, और उनका कट ऑफ मार्क्स जो है यहाँ दिया हुआ है, बॉयज मार्क्स, ये उनका हुआ, और इनका ऑल इंडिया रैंकिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
साथ साथ लड़की का क्या रिजर्व कट ऑफ मार्क्स रहा, किस कैटेगरी में सीट मिला, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। गर्ल्स इन ऑल इंडिया रैंक, तो दोनों बच्चों का, बॉयज और गर्ल्स दोनों का ऑल इंडिया रैंक क्या है। अदर स्टेट के बच्चे कर्नाटक सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए कितने कट ऑफ मार्क्स पर लिए गए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद में बिहार। ये देखिए बिहार का सैनिक स्कूल बीजापुर में बिहार से 2 सीट है। अब ये 2 सीट में एक अदर एससी के लिए और एक अदर अनरिजर्व के लिए, और ये जो 268 मार्क्स आप देख रहे हैं ये मेरे स्कूल के बच्चे का है, क्योंकि इसका मार्क्स 268 है और मैंने सुबह सुबह इसका एक्सेप्ट किया, वहां जो सीट दिया हुआ था। तो बिहार से 2 बच्चे कर्नाटक सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए चयनित हुए। इसमें एक बच्चा मेरा है और ये ओबीसी कैटेगरी था, लेकिन क्रीमी लेयर का बच्चा है, इसलिए इसको अनरिजर्व कैटेगरी में लिया गया। इस लड़के का ऑल ओवर इंडिया रैंक जो है 666 बता रहा है, ये कट ऑफ है। मेरे बच्चे का ऑल ओवर इंडिया रैंक जो है 639 है। तो मार्क्स सेम रहा, पर रैंकिंग जो है ये किसी अन्य बच्चे का भी हो सकता है, लड़की के लिए इसमें कोई नहीं है। तो आप इस तरीके से अदर स्टेट वाले का कर्नाटक बीजापुर में देखेंगे। लेकिन अगर मान लिया आप कर्नाटक के ही हैं और आपको इसी स्कूल में होम स्टेट का कट ऑफ देखना है, तो आप यहाँ पर इसी में होम स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ सर्च बटन दबा देंगे। अब जैसे ही आपने सर्च बटन दबाया, देखिए आप यहाँ आपके सामने आ गया ये होम स्टेट का 5 कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स है, वो आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्कूल का अदर स्टेट, अब मान लिया ये मैंने तो होम स्टेट और अदर स्टेट का देखा, आपको अगर बिहार का देखना है तो आप सैनिक स्कूल नालंदा सर्च कर लीजिए यहाँ पर, और इसके लिए होम स्टेट ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट है और यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब नालंदा सैनिक स्कूल में होम स्टेट का कट ऑफ मार्क्स क्या है आपके सामने आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि 266 है होम डिफेंस के लिए, 275 है होम नालंदा ओबीसी के लिए, 265 है होम एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, 235 है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और होम अनरिजर्व जो है उनके लिए 278 है। लड़कियों का अगर रैंक आपको देखना हो कट ऑफ मार्क्स, तो होम डिफेंस में 286 है, एक सीट उसके लिए है। अगर होम एबीसी में लड़की का है तो 278 है, होम एससी में 268 है और होम एसटी में 254 है। मान लिया कि 254 में यहाँ होम में सीट मिला और किसी का मार्क्स 250 है या 253 है और उसको यहाँ नहीं मिल पाया, लड़की है अगर वह, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। नेक्स्ट राउंड में अगर इसमें से कोई भी एक किसी कारण से रिजेक्ट हुआ तो 254 से जस्ट नीचे जो 253 वाला है उसको नेक्स्ट दौर में मौका मिलेगा, यानी उसको अपनी तैयारी अभी से करके रखनी चाहिए। इसलिए ये कट ऑफ मार्क्स का इंपॉर्टेंस जो अब भी है आपको आने वाले दौर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी नालंदा सैनिक स्कूल के लिए अगर हमें अदर स्टेट का कट ऑफ जानना हो कि मेरे बिहार के नालंदा सैनिक स्कूल में अदर स्टेट के बच्चों का कट ऑफ क्या रहा, तो उसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ सर्च दबा देंगे। अब आप देखिए यहाँ अदर स्कूल का सारा लिस्ट आ गया कि कितने स्टेट के बच्चों को बिहार नालंदा सैनिक स्कूल के लिए पहले राउंड के लिए कॉल किया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश से 2 हैं, हरियाणा से 1 है, झारखंड से 2 है, कर्नाटक से 1 है, मध्य प्रदेश से 2 है, महाराष्ट्र से 1 है, राजस्थान से 2 है, इसी तरीके से तेलंगाना से 2 है, उत्तर प्रदेश से 2 है और वेस्ट बंगाल से 1 है। और बॉयज और गर्ल्स इन सबों का यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो जो जिस कैटेगरी में है वो अपना मार्क्स अभी इस कट ऑफ से टैली कीजिए कि आपका कितना पीछे है। किसी भी कारण से इस दौर में 10% बच्चे जो मेडिकल की गड़बड़ी से या किसी भी कारण से अगर वो उनका एडमिशन नहीं होता है या अनिच्छा से हो, चाहे मेडिकल की गड़बड़ी से हो या पेपर के कमी के कारण हो, तो आपका चांस बनता है। इसलिए इस कट ऑफ लिस्ट को आप जरूर स्टडी कीजिए और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगे तो आपसे गुजारिश है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी मेरे अपडेट में आएगा मैं बना करके आपके बीच में लाता रहूंगा। Thank you very much for watching Competitive English tutorial.